उन्हीं के पति वही अतीक अहमद का गनर था, शूटर था, सब कुछ था। क्या बात हुआ आज बताइए? कह रही हैं कि मिट्टी में मिला दिए, क्योंकि पूजा सीधे विधान का महिला गद्दार वो निकली हैं, जो कि गद्दारों के लिए समाजवादी पार्टी नहीं है। मन में राम बगल में छुरी, जहाँ पाए वहाँ रहती मूड़ी, ये बहुत पुरानी कहावत है। खाने का दांत कुछ और। दोस्तों नमस्कार। कहानी शुरू होती है राजू पाल की। राजू पाल के बारे में शायद ही देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राजू पाल के बारे में नहीं जानता हो। राजू पाल जो अतीक का कभी दाहिना हाथ हुआ करता था। कहानियाँ लगातार चलती रही, आप लोग सुन ही रहे होंगे कि राजू पाल बीच में दुश्मनी होती है उनके भाई अशरफ और इनके आमने सामने, ये बीएसपी से और समाजवादी पार्टी से अशरफ, और राजू पाल उनको चुनाव हरवा देते हैं। उसी के बीच में अतीक के लोग किस तरह से राजू पाल की हत्या होती है और राजनीतिक परिस्थितियां बदलते बदलते किस तरह से पूजा पाल, उनकी जो लवर कही जाती हैं, उनकी पत्नी, बाद में उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी बनी और पत्नी उनकी समाजवादी पार्टी से विधायक बनी, और किस तरह से आज राजनीतिक घटना जो आपके सामने आ रही है, आप लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर उन्होंने जिस समाजवादी पार्टी ने उनको पाला और उनको संरक्षण दिया, उस समाजवादी पार्टी के मुखिया ने समाजवादी पार्टी से उनको एक बार फिर पार्टी से बाहर निकाल दिया है। मेरे साथ कालिंदी भारद्वाज जी हैं, प्रदेश सचिव। देखिए इन्हीं से पूछ लेता हूँ चूँकि जी क्या परिचय है? जी मैं कालिंदी भारद्वाज, प्रदेश सचिव, जिला मऊ से बिलोंग करती हूँ। देखिए ऐसा है कि जो कहता है तो उनका कहने का काम है। आप जानते होंगे कि हाथी चली जाती है, जो भौंकने वाला रहता है तो भौंकता रहता है। महिला विरोधी कौन है वो तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा विश्व जान गया कि उत्तर प्रदेश से लेकर संसद तक बताइए कि हमारी सांसद महिला, उसी में बताइए कि वो हो गई। और फिर उसके बाद महिला का सम्मान जो है, जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय अखिलेश भैया करते हैं उतना कोई नहीं करता है। वो क्या कोई कहेगा क्या नहीं करेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया पूजा पाल जी का। तो पूजा पाल हमारी जो है ऐसी हैं विधायक थी जो कि उनको कोय पूछने वाला नहीं था। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको टिकट दे करके लड़वाने का काम किए, और उनका बते महिलाओं को जितना सम्मान राष्ट्रीय जी देते हैं कोई नहीं देता है। आज किसके बहकाव में आ करके एक तीर दो निशाना माननीय योगी जी ने लेकर के बहुत बढ़िया छाट करके बोले हैं, एक तीर दो निशाना बनाए हुए हैं। और जो विधानसभा में जो वर्ड वो पूरे पूजा पाल जी बोल रही हैं उनको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा पाल एक नंबर का महिला गद्दार वो निकली हैं, जो कि गद्दारों के लिए समाजवादी पार्टी नहीं है। और गद्दार जो अगर महिला रहे चाहे पुरुष रहे वो एक समान होता है। गद्दारों के लिए समाजवादी पार्टी में जगह नहीं रहती है। अब पूजा पाल जी वो क्या बात करेंगी? वो पूजा पाल जी के बताइए कि उन्हीं के पति वही अतीक अहमद का गनर था, शूटर था, सब कुछ था। क्या बात हुआ आज बताइए? कह रही हैं कि मिट्टी में मिला दिए। सीधे सीधे विधानसभा में माननीय योगी जी को अपराधी ठहरा दी उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने खुलेआम कहा कि माननीय योगी जी ने मारा है अतीक को। जितने जो है बता माननीय योगी जी ने मारा है, सबको बता रही हैं, वो सबको दिखा रही हैं, सबको बता रही हैं विधानसभा में खड़ा होकर के। तो बताइए कितना बड़ा अपराधी है, कितने बड़े गुंडे, बिना जांच पड़ताल, बिना वो चीज़ के जो है कि ये मारते चलेंगे सबको। उनको पता ये सब करना चाहिए था। तब आपके जो अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, उन्होंने फिर पार्टी क्यों निकाला है? उन्होंने तो योगी पे लगाया ना ब्लेम। देखिए हमारी बात सुनिए, पहले पार्टी से निकालने, हमारे पार्टी के जो है के खिलाफ विरोध अगर कोई महिला पुरुष बात करेगा तो उसके लिए जगह नहीं है। नहीं तो अगर योगी जी पे ब्लेम लगाया तो कहाँ खिलाफ बोलिए? देखिए हमारी बात सुनिए, मन में राम बगल में छुरी, जहाँ पाए वहाँ रहती मूड़ी, ये बहुत पुरानी कहावत है। खाने का दांत कुछ और है पूजा पाल जी का, और दिखाने का कुछ और है। अब पूजा पाल जी आप एक महिला हैं। आप जिस दिन आप रो रही थी पूरे इलाहाबाद के विधानसभा में खड़ा हो करके, जहाँ आंसू कोई पोंछने वाला खड़ा नहीं हुआ था, तो पूजा पाल जी का अगर आंसू पोंछने के लिए खड़ा हुए तो हमारे सपा के प्रमुख जी खड़ा हुए थे और कोई नहीं खड़ा हुआ था। आज पूजा पाल की बात आ रही है। आज बताइए कि छुपा करके, और जब विधानसभा लड़ने का चुनाव बात आया तो शादी पहले से कर चुकी थी, बाद में जो ने कहीं कहा कि जो ने कि हम शादीशुदा नहीं है। तो बताइए
कितनी बड़ी छलिया ये हैं, बताइए कि छल कपट उनके अंदर नहीं भरा हुआ है। पूजा पाल जी जैसे छोड़ करके आप गई हैं और जैसे आप जाएंगी, आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा नसीब नहीं होगा कि आप विधायक बन करके निकलें। आप जो वहाँ से नहीं निकल पाएंगी वो, क्योंकि समाजवादियों के बल पर वो निकलती हैं, पीडीए के बल पर निकलती हैं। और कोई अगर बता दे कि पूजा पाल जी दोबारा विधायक बन जाए तो समझ लीजिए कि नहीं बन पाएंगी वो। ऐसा है? हाँ, ऐसा भी है। आप महिला होकर बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। देखिए, महिला होकर के आरोप नहीं लगा रहे हैं। वो एक महिला हमारे पीछे पीठ पीछे अगर चाकू भोंकने का काम करेंगी तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के लिए गला भी कटा सकते हैं और सर नहीं झुका सकते हैं। क्या आरोप थे पूजा पाल पे, क्यों निकाला गया पार्टी से? देखिए, हमारी बात सुनिए, एक कहावत है कि जिसके थाली में खा रही थी उसी को छेद करने का काम की वो। जिसके थाली में बीजेपी वालों से मिली? हाँ, मिली हुई थी, मिली भगत उन लोगों की है। अगर जिसके थाली में खा रहे हैं उसी को छेद करने पर उतुली थी। अगर उन्होंने शरण दिया तो हमारे पार्टी के खिलाफ बोलने का काम कर रही हैं। तो ऐसे गद्दारों के लिए हमारे समाजवादी पार्टी में जगह नहीं है। ठीक है, इसीलिए पार्टी से निकाला गया। अब देखिए, वो तो मान्य जी की बात है ना, हम कैसे बता सकते हैं। मान्य जी क्या सोचे हैं, क्या रखे हैं, वो तो मान्य जी अपना बात करेंगे ना। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव जो है महिला विरोधी हैं, उन्होंने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। अरे हमारी बात सुनिए, एक तीर पर दो निशाना बीजेपी वाले नहीं किए हैं। एक तो पहले उनके पति को मरवाए, पूजा पाल के पति को बीजेपी वाले ने मरवाया, पहले मरवाया, उसके बाद अतीक को मरवाया। उसके बाद जब बताइए कि जो है कि उनको जो है पूजा पाल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा पाल के पति को कौन मरवाया, बीजेपी ने मारा। अब बताइए, बीजेपी ने मरवाया जी। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में जो बीजेपी ने वोट जो की थी, बीजेपी को जो वोट की थी पूजा पाल जी, बताइए कि हट करके जो हमारे से करी थी। अखिलेश यादव ने उनको विधायक बनाया और वोट बीजेपी को। हाँ, क्रॉस वोटिंग करी थी। हमारा जो सांसद का जो राज्यसभा का जो मेंबर चुने गए थे, जो पीडीए के लोग रह गए थे, तो क्रॉस वोटिंग भी करी थी। बताइए कुछ अंदर कितना छल कपट रहा। अरे पूजा पाल जी, आपको जो बताइए कि शर्म आनी चाहिए कि समाजवादियों ने आपको उठा के सिर पर बैठाए। मान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर पर बैठाए थे, एक महिला मैं भी हूँ। आपको क्या आपको जो न कि हो गया था, क्या आपके दिमाग में मती फेर दिए हैं सब कि आप सोच रहे हैं कि हम बीजेपी का तो क्या आप पीडीए की महिला हैं। आपको भी सोचना चाहिए कि बीजेपी वाले कभी पीडीए के सगे नहीं हो सकते हैं। विरोधी हैं सब, वो संविधान विरोधी हैं। के हित में काम करिए और संविधान के हित में गई भी हैं तो उसी डंका के चोट पर आप माननीय मुख्यमंत्री से टिकट लेकर के लड़ने का काम करिए ना, है कि नहीं? तब तो जानेंगे कि बीजेपी कब चाहती हैं। अच्छा, क्या दूसरी शादी की थी पूजा पाल ने, जो एक नाम आ रहा है ब्रजेश वर्मा, तो अखिलेश जी नहीं जानते थे क्या? देखिए, हमारी बात से गुप्त को शादी करी है शायद, वो भी हम लोगों को भी पता नहीं है भैया। नहीं, हम लोगों को पता नहीं है। वो शादी करी थी, मगर उनके साथ भी आती थी। कई बार कार्यालय में मुलाकात भी हुआ है, जिसे शादी करी है। अच्छा। तो ब्रजेश भैया के साथ भी आती जाती थी वो। हाँ, आती थी। तो दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं कि ब्लेम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ब्लेम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने महिला विरोधी काम उन्होंने किया। बात सुन लीजिए, जो कहते हैं लोग ना कि सनातनी है, सनातनी, देखिए सनातनी जो है कभी विरोध नहीं करता है। सनातनी जो है कभी जो है फेक इनकाउंटर नहीं करता है। सनातनी जो है कभी जो है मरवाता नहीं है। सनातनी जो रहता है कभी जो है अपमान महिलाओं को नहीं करता है। सनातनी जो रहता है तो बलात्कारियों का साथ नहीं देता है। जो सनातनी रहेगा बलात्कारियों का साथ नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो ऐसा है, सनातनी खाली जबान के बस खाली है, अंदर से तक घोर अपराध करना। सनातनी के नाम पर बस खाली वो पैसा लूटने वाले हैं। मंदिर में बैठ करके सनातनी के बस खाली माला जपने वाले हैं। मगर वही तो कहे कि मन में राम बगल में छुरी, जहाँ पाए वहाँ देती मूड़ी, वो नहीं है। ये भगवा कलर है, बीजेपी के आरएसएस लोग हैं। ये माननीय योगी जी, ये हमारे जो है समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लिए ये हानिकारक हैं। हानिकारक, जैसे गांजा पीने का हानिकारक, दारू पीने का हानिकारक, तंबाकू खाने का हानिकारक, जो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश पीड़ित है भैया इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं पूजा पाल की वजह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। और ये कालिंदी भारद्वाज जी थी, जो आप लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हम मौजूद हैं और आप लोगों की राय क्या है इस मैटर पे लेके। लगातार ये मैटर इसमें बहुत उछला हुआ है कि उन्होंने जो शादी की और शादी को छुपा के रखा, और बहुत से मैटर है जो उनके ऊपर ब्लेम लग रहे हैं कि राजू पाल जो है पहले
अतीक के ही गुर्गे हुआ करते थे, उन्हीं के साथ काम किया करते थे, चूँकि दोनों योगी सरकार के दोनों हाथ में लड्डू थे, जो जनता में, आम जनता में एक चर्चा का विषय है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू थे। एक बसपा का विधायक था और एक समाजवादी पार्टी का था। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई नुकसान होता नहीं दिखता है। फिलहाल अगर पूजा पाल को निकाला भी गया तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं से नुकसान नहीं दिखता। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24। दोस्तों नमस्कार।